हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B01 BA ऑनर्स अरेबिक के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे आपको एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से आप एंट्रेंस टेस्ट क्रैक कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जामिया की साइट पर विजिट करना है jmicoe.in। जैसे ही आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट से आएंगे, यहाँ से आपको सबसे पहले तो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, आपको एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स टाइप में बैचलर सेलेक्ट करना है और फिर कोर्स नेम में BA ऑनर्स अरेबिक आप देखेंगे पहला ही है। उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और फिर सर्च वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो चलिए हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। ध्यान रखना है, कैप्चा आपको बिल्कुल सही से फिल करना है, कोई गलती नहीं करनी है। फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर सिलेबस शो हो गया। फिर व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस तैयार डाउनलोड। ठीक है, अब आपको कैसे ध्यान रखना है, कैसे तैयारी करनी है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए सिलेबस जो BA ऑनर्स अरेबिक का एंट्रेंस टेस्ट है वो 2 सेक्शन में या फिर 2 पार्ट में आप कह सकते हैं डिवाइडेड है। सेक्शन A है 40 मार्क्स का, जिसमें आपसे MCQ क्वेश्चन पूछे जाने। सेक्शन B है 60 मार्क्स का, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है यानी सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस सेक्शन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 40 क्वेश्चंस, यानी इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं। द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन MCQ, यानी MCQ क्वेश्चंस है वो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेथड एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, यानी हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। 40 क्वेश्चन। क्या नेगेटिव मार्किंग है, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग विद अ वेटेज ऑफ 0.25 मार्क्स, यानी अगर आप गलत करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और दिस क्वेश्चन विल एग्जामिन द जनरल नॉलेज ऑफ कैंडिडेट रिलेटेड टू अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, नेशनल, अरब एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इनसे आपके MCQ क्वेश्चन पूछे जाने। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अगली जो बात आती है वो आता है सेक्शन B वाला पार्ट 60 मार्क्स का। इसमें आपके सेक्शन 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इस सेक्शन B में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 मार्क्स का क्या रहने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अगला corrections, past present imperative words, use of given word sentence in Arabic, putting full vowel signs on the given paragraph, translation of the given sentence into Arabic और answer the questions after reading the given passage। एक पैसेज गिवन होगा वो भी। तो ये आपको यहाँ पे बता दिए कि ये जो 7 क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो किस किस टॉपिक से आपके रहने वाले हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से रहने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको इसमें एक एक करके बताते चलता हूँ करना क्या है। देखिए, चाहे मैं बात करूं MCQ के लिए, चाहे मैं बात करूं सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, आपको विकिपीडिया को आपको पूरा पढ़ डालना है। किसके बारे में, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ अरेबिक लिटरेचर, कल्चर, उसके बारे में एक एक डिटेल यहाँ पे देखिए लिखा है ना, अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, नेशनल, यानी आपको पूरा जितनी डिटेल्स है, अगर मैं आपको कहूँ तो बेस्ट ऑप्शंस, अगर सबसे अच्छा ऑप्शंस आपके पास है तो वो है विकिपीडिया की एक एक चीज़ जिसको कहते हैं ना, मतलब आप सीधा उस पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ अरेबिक लिटरेचर एंड कल्चर्स, आपको पूरा डिटेल्स में आ जाएगा। वहाँ से आप पूरा का पूरा अगर आप डिटेल्स में पढ़ जाएं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और क्या खाली सिर्फ इतना ही करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल, अरब एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, उत्तर, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। और आपको अरेबिक ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, इस पे भी प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके लिए अगर हम बात करें क्या जामिया मिलिया इस्लामिया की कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकली बुक आती है तो इसके रिगार्डिंग देखिए आप गूगल करेंगे, बुक्स आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आपको सबसे सही बेस्ट तरीका बताया करने का, एंट्रेंस को निकालने का। तो ये काम है आपको करना है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, जो पढ़े आप पूरा विकिपीडिया के नोट्स बनाते हुए चले, बेस्ट पार्ट रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप BA ऑनर्स अरेबिक के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर एक बार आप देख लें।
अब BA ऑनर्स अरेबिक के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे? एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो है वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले आपको वो देखना है कि MCQ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। पेपर की भी हम एक वीडियो जो है बना के उसको डिस्कस कर लेंगे और डिटेल में, ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएं। जब आप पेपर को देखेंगे 5-6 साल के, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो MCQ क्वेश्चंस हैं, देखिए MCQ क्वेश्चन जो है लगभग, अगर आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर जाएंगे तो आप देखेंगे लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं। और अगर आपने विकिपीडिया पढ़ा हुआ है तो आपको हर क्वेश्चंस का आंसर आता होगा। तो BA ऑनर्स अरेबिक के लिए MCQ पार्ट अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ईजी रहता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, पूरी हिस्ट्री पढ़ी है अरेबिक लिटरेचर के बारे में, कल्चर्स के बारे में, ग्रामर, ट्रांसलेशन, ये सब सारी चीज़ें करी है, तो MCQ में तो आपको स्पेशली दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, वो आती है सेक्शन बी में। अब देखिए सेक्शन बी में आपको 30% मार्क्स लाना भी ज़रूरी है, यानी 60 में से 18 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ये एक और कंडीशन है। जब आप जामिया का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर 2 कंडीशन थी, MCQ के लिए और सब्जेक्टिव के लिए। लेकिन जो 2025 का प्रोस्पेक्टस है उसमें MCQ का क्राइटेरिया जो कि पहले था कि 15% मार्क्स आने चाहिए, वो अब हट गया है। तो उसको लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी भी सब्जेक्टिव पार्ट वाला क्राइटेरिया है, यानी सेक्शन बी पे आपको अच्छे से वर्क करना है। इसमें आपके 18 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे एडमिशन्स के लिए। चाहे आपके सारे MCQ सही क्यों ना हो जाए, अगर आपके इसमें 18 मार्क्स नहीं आए तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसका जब आप पेपर देखेंगे प्रीवियस, तो आपको सेक्शन बी जो है बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। सेक्शन बी जो है काफ़ी इजी पार्ट रहता है। अगर मैं बात करूँ इजी वाले क्वेश्चंस, देखिए आंसर द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द गिवन पैसेज, ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी होता है। ठीक है, गिवन वर्ड्स वाला भी इजी होता है, करेक्शंस वाला भी इजी होता है। ठीक है, इसमें से जो 7 क्वेश्चन है आपको 3 to 4 क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको बस ध्यान रखना है कि इनके सब्जेक्टिव में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, आप देखेंगे बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं सब्जेक्टिव में। आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम भी टेक्स्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ की वीडियो भी जो है चैनल्स पे अपलोड है, दोबारा अपलोड कर दी जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, जैसे जैसे आप पेपर दे के आते रहेंगे आपको बता दिया जाएगा कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्रैक। लेकिन आपको ये मान के चलिए कि आपको 50 to 60 मार्क्स स्कोर करने हैं, ये आपका जो है सेफ स्कोर हो जाता है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहती है। ठीक है, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम टेक्स्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।